बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एम मोहम्मद याहिया इकबाल योर मैथ टीचर। तो बच्चे जो है वो हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चैप्टर नंबर जो है वो 4 है। इसी को जो है वो हम डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर जो है ये हमने बच्चे डिस्कस किया हुआ है, एक दफ़ा जो है वो हम रिवाइज़ करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमने इक्वेशन को बच्चे डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास जो है वो दो अलजबरिक एक्सप्रेशन है, उनके दरमियान में इक्वल का साइन आ जाता है तो उससे बच्चे आप क्वाड्रेटिक मतलब इक्वेशन का जो है वो नाम दे देते हैं। फिर वो इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहलाएगी? ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जाए उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ बच्चे ए बी सी के ऊपर कंडीशन है, ए जो है वो यहाँ पे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फिर इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? कोई भी रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर को भी हमने डिस्कस कर लिया था कि वो हमारे पास नंबर कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम MCQs के तौर पे जो है वो हमने देखा कि एक बच्चे क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है वो हमारे पास जो है वो लीनियर इक्वेशन कब कहलाएगी? जब यहाँ हमारे पास ए जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बच्चे हमने पोलिनोमियल के ज़रिए जो है वो भी डिफ़ाइन किया था कि पोलिनोमियल जो है वो सेकंड डिग्री जो पोलिनोमियल इक्वेशन है उसे बच्चे हम क्या कहते हैं जी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहते हैं। तो हमने एक दो एग्जांपल ली थी तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये पोलिनोमियल नहीं है, इसलिए जो है ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। तो फिर हमने इसको सॉल्व करने के बच्चे जो है वो यहाँ फिर हमने प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस किया। अगर हमारे पास यहाँ पे b जो है वो ज़ीरो हो जाता है तो वो हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। इसके साथ साथ जो है वो हमने देखा कि इसको सॉल्व करने के जो हैं वो कितने मेथड हैं। तो सॉल्व करने के हम बच्चे हमने 3 मेथड जो हैं वो पढ़े थे। एक फैक्टर मेथड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड था। ठीक है, ये हमारा जो है वो प्रीवियस लेक्चर है जिसको जो है वो हम रिवाइज़ कर रहे हैं। तो हमने फैक्टर मेथड से जो है वो इसको एक क्वेश्चन लिया था, उसको जो है वो बच्चे हमने डिस्कस किया। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस ये कर रहे थे कि अगर दो फैक्टर जो हैं वो उनका प्रोडक्ट जो है वो बच्चे ज़ीरो के इक्वल आ रहा है तो हम ये लिख लेते हैं कि या इसको भी इक्वल टू ज़ीरो लिख लिया और दूसरे फैक्टर को भी बच्चे हमने इक्वल टू ज़ीरो लिख लिया। अब यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, यहाँ से x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ से हमारा जो है वो नया लेक्चर जो है वो बच्चे स्टार्ट हो रहा है कि अगर दो फैक्टर जो हैं उनका प्रोडक्ट इक्वल टू ज़ीरो नहीं है बल्कि कोई और नंबर है वो 2 है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि x प्लस वन इक्वल टू 2 है, 3x प्लस वन जो है वो 2 है? तो बच्चे हम इसको इक्वल नहीं लिख सकते। वो क्यों नहीं लिख सकते, उसकी रीज़न क्या है? तो आए जो है वो हम देखते हैं यहाँ उसकी रीज़न जानने के लिए कि इस यहाँ पे देखें कि अगर इसको जानने के लिए हम ये वाला जो है वो एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो है तो हम यहाँ पे कहते हैं या तो बच्चे एक्स ज़ीरो है या फिर हमारे पास वाई जो है वो ज़ीरो है। तो इसलिए इन दोनों में से एक का ज़ीरो होना जो है वो ज़रूरी है, फिर ही इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास ज़ीरो आएगा। अदरवाइज़ इन दोनों का अगर ये इन दोनों में से कोई भी ज़ीरो ना हो तो कभी भी इन दोनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो बच्चे कभी भी ज़ीरो नहीं आएगा। तो इसलिए अगर हमारे पास एक्स वाई जो है वो 2 है तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि x जो है वो 2 है और y जो है वो हमारे पास 2 है, क्योंकि यहाँ हमारे पास लाखों जो है वो पॉसिबिलिटी अरेज हो सकती हैं कि x की वैल्यू अगर हमारे पास 2 हो और y की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू 4 हो और y की वैल्यू 1/2 हो तो आंसर जो है वो 2 आ सकता है। x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू जो है वो बच्चे हमारे पास 1/4 है तो फिर भी आंसर जो होगा वो हमारे पास क्या होगा? 2 हो आ जाएगा। तो ये हम कभी नहीं लिख सकते x जो है वो भी 2 है और y जो है वो भी 2 है। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो कभी भी हमारा आंसर जो है वो 2 के इक्वल नहीं आएगा। तो ये बच्चे याद रखना है आपने बात कि ज़ीरो जो है वो स्पेशल केस है। कोई भी आपके पास दो जो हैं वो प्रोडक्ट फैक्टर जो हैं वो इक्वल टू ज़ीरो होंगे तो उनका आंसर जो है कम से कम एक फैक्टर जो है वो होना ज़रूरी है।
ज़ीरो के इक्वल। तो ये हम कहते हैं या तो ये फैक्टर ज़ीरो होगा या फिर ये फैक्टर ज़ीरो होगा। ये फैक्टर हम बता रहे हैं कि ज़ीरो कब होगा, जब x की वैल्यू -1 होगी। तो ये वाला बच्चे फैक्टर कब ज़ीरो होगा, जब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो -3 होगी। तो इन दोनों में से एक फैक्टर ज़ीरो होगा तो फिर आंसर जो है वो हमारा ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो लेकिन अगर यहाँ पे 2 3 आ जाता है तो फिर हम ये कभी बात नहीं लिखेंगे x+1 = 2 है या x+3 = 2 है। तो ये बात जो है वो आपने याद रखनी है, ये नोट जो है वो आपने हमेशा जहन में रखना है। चलें जी, हम अपने नेक्स्ट काम की तरफ जो है वो चलते हैं। तो बच्चे कल हमने ये भी पढ़ा था कि 3 मेथड है। एक मेथड को जो है वो हमने अभी तक जो है वो डिस्कस किया है कि फैक्टर मेथड को। अब दूसरा जो मेथड है वो हमारे पास बच्चे क्या है जी, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जा सकता है इस मेथड के ज़रिए। तो वो अच्छे ध्यान से ज़रा देखें, ये हमने एक जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो जनरल फॉर्म में जो है वो लिख ली, स्टैंडर्ड फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बच्चे ये याद रखें, कंप्लीटिंग स्क्वायर के साथ किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला स्टेप ये है कि आपने ये जो एक्स स्क्वायर है इसका ये जो कोफिशिएंट है इससे आपने डिवाइड किया करना है। मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो बच्चे हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो ये 1 अगर तो ऑलरेडी है तो ठीक है, अगर ये 1 नहीं है तो फिर हम यहाँ पे जो भी टर्म होगी उस टर्म से हम इसको डिवाइड करवाया करेंगे बोथ साइड। तो डिवाइड करवाएं जी इसको। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ax² प्लस हमारे पास bx प्लस c = 0 है। तो बच्चे हमने इसको जो है वो a से डिवाइड करवा दिया, इसको भी जो है वो a से डिवाइड करवा दिया और इसको भी a से डिवाइड करवा दिया, इसको भी a से डिवाइड करवा दिया। तो ये हमारे पास जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी, a जो है वो कैंसिल हो गया और यहाँ पे जो है ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, अब x² आ गया और ये प्लस b/a इंटू हमारे पास बच्चे क्या आ जाएगा जी, x आ गया प्लस हमारे पास c/a = 0 आ जाएगा। 0 को आपको पता है किसी से भी डिवाइड करवाएं तो आंसर जो है वो हमारे पास क्या होता है जी, 0 होता है। ये हमारा पहला स्टेप था। अब स्टेप नंबर 2 जो है वो बच्चे हम डिस्कस करने लगे हैं कि इसका स्टेप नंबर 2 जो है वो क्या होगा, वो भी ज़रा ध्यान से देखिएगा कि स्टेप नंबर 2 जो है वो हमारे पास क्या है। स्टेप नंबर तो ये यहाँ तक जो है वो हम पहुँच चुके हैं कि हमारे पास है जी x² प्लस हमारे पास है जी b/a x प्लस हमारे पास है बच्चे c/a = हमारे पास है जी 0। यहाँ तक हम पहुँच गए। दूसरा स्टेप जो है कि आपके पास ये जो कांस्टेंट टर्म होगी इसको बच्चे आपने दूसरी तरफ जो है वो ले जाना है। क्या करना है जी, दूसरा स्टेप क्या है, डिवाइड करवाने के बाद x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 करने के बाद जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म बनेगी ना उसको दूसरी तरफ आपने दूसरी साइड पे ले जाना है, इक्वल के दूसरी तरफ। तो वो हमारे पास उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, उसका साइन चेंज हो जाएगा, -c/a होगा। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। ये दूसरा बच्चे स्टेप था। क्या था जी, दूसरा स्टेप। अब स्टेप नंबर जो है वो 3 ज़रा आप ध्यान से देखिएगा कि स्टेप नंबर 3 जो है वो हमारे पास क्या है। स्टेप नंबर 3 ये है कि आपने ये जो x² है मतलब x वाली जो टर्म है x, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे लिखना है b/a, एक साइड पे ज़रा लिख लेना है। इसको मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 से, हमेशा करवाया करना 1/2 से इसको मल्टीप्लाई करवाना, कोफिशिएंट लिखना है और इसको क्या किया करना है आपने 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया करना है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, b/2a। क्या बन जाएगा जी, b/2a। इसका स्क्वायर जो है वो आपने ऐड कर देना है दोनों तरफ। इसका स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर लिखेंगे, वो दोनों तरफ जो है वो आप ऐड कर देंगे। क्या करेंगे जी, एडिंग b/2a
बोथ साइड। दोबारा से इस बात को बच्चे मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ तक पहुँचने के बाद आपने क्या करना है, ये जो x है ना, इसका कोफिशिएंट ये वाला जो है कोफिशिएंट जो भी यहाँ पे हुआ करेगा वो आपने एक साइड पे ज़रा लिखना है। उसको हमेशा जो है वो 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। अगर कोई कैंसिल हो रहा होगा तो यहाँ पे आपने कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद जो आंसर आएगा ना, उसका स्केयर आपने दोनों साइड पे जो है वो ऐड कर देना है। इस साइड पे भी ऐड कर देंगे और दूसरी साइड पे भी आप ऐड कर देंगे। तो ऐड कर दिया आपने तो क्या बनेगा जी, एक्स स्केयर प्लस बचे हमारे पास b/a और साथ जो है वो x। अब ऐड करने लगे हैं, ऐड क्या किया जी, b/2a, इसका स्केयर ऐड कर दिया, इक्वल टू यहाँ पे आपके पास -c/a है, इसका स्केयर यहाँ पे बचे हमने ऐड कर दिया b/2a। ये जो है ये हमने ऐड कर दिया। ठीक है जी। अब ध्यान से ज़रा देखें, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है जी। अब इसको मज़ीद जो है वो हम थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो वो क्या है, जिन टर्म्स के ऊपर स्केयर होगा उनको जो है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। क्या करेंगे जी, जिनके ऊपर स्केयर है उनको जो है वो एज इट इज़ यहाँ पे लिख लिया, b/2a लिख लिया। अब इनके दरमियान में आपने साइन स्केयर नहीं लिखना है, स्केयर के बगैर, ये जिन टर्म्स के ऊपर स्केयर है ना वो स्केयर के जो है वो बच्चे हम बगैर लिखेंगे। अब दरमियान में जो है वो हमने साइन यहाँ पे लगाना है। कौन सा साइन लगाना है, जो दरमियान वाली टर्म होगी ना उसके साथ जो भी साइन होगा वो यहाँ पे, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे, अगर यहाँ पे बच्चे माइनस होगा तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दिया और फिर हमने ब्रैकेट लगा के होल का स्केयर जो है वो यहाँ पे लिख देना। दोबारा से ये मेरी बात बच्चे ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पे हमने कंप्लीटिंग स्केयर करना है कि ये स्केयर कंप्लीट हो रहा है। उसका सिंपल तरीकाकार ये है कि जिन टर्म्स के ऊपर आपके पास स्केयर होगा ना उनको स्केयर के बगैर यहाँ पे लिखा। फिर क्या किया जी, दरमियान में साइन कोई भी लगाना है, माइनस का या प्लस का। वो आपको कैसे पता चलना है कि प्लस लगाना है या माइनस लगाना है आपने। तो वो हमारे पास जो x का कोफिशिएंट होगा, मतलब उसका जो साइन होगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो बच्चे यहाँ पे प्लस लिखेंगे, अगर बच्चे यहाँ पे माइनस होगा तो हम यहाँ पे माइनस लिखेंगे। फिर ब्रैकेट लगा के होल का स्केयर लिख देंगे। ये जो स्केयर होंगे ये आपका ब्रैकेट के ऊपर जो है वो आ जाएंगे। ठीक है जी। हाँ, इस बात को अगर समझना हो तो इसको मज़ीद जो है अगर हम ओपन करेंगे ना, ये है जी इसकी क्लोज फॉर्म। जैसे आपके पास ये चीज़ लिखी हुई हो, सपोज करें ये है लिखा हुआ जी आपके पास यहाँ पे कि a स्केयर प्लस आपके पास है जी 2ab प्लस b स्केयर। तो हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे ध्यान से ज़रा देखना, जिन टर्म्स के ऊपर यहाँ पे स्केयर है उनको लिख लिया और यहाँ पे जो आपके पास इसके ऊपर स्केयर है वो लिख लिया। दरमियान में जो यहाँ पे प्लस आ रहा है तो प्लस लिख देंगे, होल का स्केयर लिख देंगे। तो ये भी ऐसे ही है, ये वाली चीज़ जो है ये हमें दी गई है इस तरह, ओपन फॉर्म है ये स्केयर की। ठीक है जी। उसको आपने क्लोज फॉर्म में, जैसे यहाँ पे क्लोज फॉर्म आपको फ़ौरन पता चल गया ये a+b होल का स्केयर है, ऐसे ही इसकी जो क्लोज फॉर्म होगी वो बच्चे ये बनेगी। वो कैसे पता चलना है, जैसे यहाँ पे a के ऊपर स्केयर था, b के ऊपर स्केयर था, इनको वैसे ही हमने लिख लिया। जो दरमियान वाली टर्म है उसका आपने बच्चे यहाँ पे साइन लिख देना है और होल का स्केयर लिख देना है। तो ये हमारे पास जो होगा वो स्केयर मतलब क्लोज फॉर्म आ जाएगी। अगर इसको हम ओपन करना चाहें, फर्स्ट टर्म का स्केयर +2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म फिर प्लस सेकेंड टर्म का स्केयर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यही इसकी जो है वो ओपन फॉर्म आएगी। तो ये बात आपने ज़रा जहन में रखनी। इसको नेक्स्ट जो है वो दूसरी तरफ भी हम सॉल्व करते हैं। तो ये बच्चे आपके पास -c/a प्लस बच्चे ये हमारे पास क्या हो जाएगा, b स्केयर ओवर हमारे पास बच्चे क्या आ गया जी 4a स्केयर। तो यहाँ तक पहुँचने के बाद हम मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको मैं पहले ज़रा लिखने लगा हूँ, b स्केयर ओवर 4a स्केयर माइनस हमारे पास c/a। ठीक है जी। तो इनका एलसीएम हम ले लेंगे b/2a इक्वल टू, ये एलसीएम हमने ले लिया 4a स्केयर जो है वो यहाँ पे एलसीएम आ गया। यहाँ पे क्या बचेगा, -b स्केयर -4ac। ठीक है जी। तो हमें जो है वो x की वैल्यू चाहिए। x की बच्चे वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे,
ये दोनों तरफ जो है वो हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो आपने जब स्क्वायर रूट लिया तो ये आपके पास क्या बन गया, b/2a, इसका हमारे पास स्क्वायर आ गया, इक्वल टू फिर ये b² माइनस 4ac ओवर बचे हमारे पास क्या आ गया जी 4a²। तो ये हमने स्क्वायर रूट लिया, इधर भी जो है वो हमने स्क्वायर रूट लिया, तो ये इसके साथ जो है वो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी। तो यहाँ जो है वो जब ये कैंसिल करेंगे तो ये हमारे पास प्लस माइनस यहाँ पे आ जाएगा b² माइनस 4ac ओवर बचे हमारे पास क्या आ गया जी। यहाँ पे ये बात याद रखें, ये 4 का जो स्क्वायर है वो आपके पास 2 हो जाएगा, और a² का जो स्क्वायर रूट है वो हमारे पास a हो जाएगा। इनके ऊपर से कैंसिल हो गया और यहाँ हमारे पास प्लस माइनस आ जाएगा, तो ये वैसे का वैसे ही आ गया ख़त्म होने के बाद। ठीक है जी। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, ये इस वाली टर्म्स को जो है वो बच्चे हम दूसरी साइड पे जो है वो ले जाते हैं, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, x इक्वल टू माइनस b/2a प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर बचे हमारे पास क्या है जी 2a, इसका हमारे पास स्क्वायर रूट आ जाए। अब इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो हम सॉल्व कर लेते हैं कि x की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी जी। तो वो x की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं कि x इज़ इक्वल टू आपके पास है जी माइनस b/a 2a फिर प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर बचे हमारे पास है जी 2a। इनका एलसीएम लिया आपने, 2a जो है वो एलसीएम बचे हमारे पास आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac। तो ये जो है ये हमारे पास x की दो वैल्यू आती हैं, और ये भी बात याद रखो कि एक x की यहाँ पे प्लस माइनस है, तो इसको हम जो है इसी फॉर्म में जो है वो लिख दें, या अलग अलग करके जो है वो लिख सकते हैं। एक दफ़ा प्लस के साथ लिख दिया b² माइनस 4ac ओवर जो है वो हमारे पास 2a आ गया, और दूसरा आपके पास है जी माइनस b माइनस हमारे पास क्या होगा जी b² माइनस 4ac ओवर जो है वो बच्चे हमारे पास जो है वो 2a है। ये दो वैल्यू जो हैं यहाँ पे जब a b और c की वैल्यू हमें गिवन होगी ना, मतलब नंबर्स में होंगी 2 3 होंगी, तो उसको हम सॉल्व करके हमारे पास जो होगा वो आंसर आ जाएगा। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली जो चीज़ है, ये जो हमें एक टर्म मिली है, ये इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या कहते हैं जी, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या कहते हैं जी इसको, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपने याद रखना है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है जी माइनस b प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर हमारे पास क्या है जी 2a। तो इसका सोल्यूशन जो है अगर हमने लिखना हो तो वो सोल्यूशन सेट जो है वो हमारे पास जो है वो यूँ आ जाएगा। वो क्या होगा जी, करली ब्रैकेट में ये जो वैल्यू है ये हम लिख देंगे माइनस b प्लस माइनस, दोनों को इकट्ठा ही लिख देते हैं, b² माइनस 4ac ओवर बचे हमारे पास जो है वो 2a है। ये हमारे पास इसका जो है वो सोल्यूशन सेट आ जाएगा। तो आए जी एक एग्जांपल जो है वो हम सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करते हैं, जो कंप्लीटिंग स्क्वायर के ज़रिए जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो वो बल्कि जो हमने कल एक क्वेश्चन जो सॉल्व फैक्टराइजेशन से किया था, उसी क्वेश्चन को जो है वो बच्चे हम सॉल्व करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर से। एक क्वेश्चन है जी हमारे पास 3x²। अब स्टेप जो है वो आपने याद रखने हैं कि जो जो स्टेप हमने कहे थे 4x प्लस हमारे पास है जी 1 इक्वल टू बचे आपके पास है 0। तो सबसे पहले तो ये देखना है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। हाँ जी, ये बिल्कुल जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? स्टेप नंबर 1, यहाँ हमारे पास जो स्टेप है वो क्या है जी? 3 से जो है वो आपने डिवाइड करवा देना है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 3 है। डिवाइडिंग बाय 3 बोथ साइड। तो 3 से बच्चे जब हम डिवाइड इसको करवा देंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? इस तरह की जो है वो बच्चे फॉर्म आ जाएगी। तो ये हमारे पास जो होगा वो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स प्लस 1/3 इक्वल टू 0। तो सेकंड स्टेप जो है वो हमारे पास क्या था जी? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 ये था कि ये जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है ना, ये वाली, इसको हम दूसरी साइड पे जो है वो शिफ्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास फिर क्या चीज़ बन जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स इक्वल टू -1/3, ये आ जाएगा जी। तो स्टेप नंबर जो 3 है हमने पढ़ा है वो काम तरीकाकार क्या है जी? स्टेप नंबर 3 में हमने क्या बच्चे पढ़ा था कि जो x है उसका कोफिशिएंट जो है वो आपने लिखना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स इक्वल टू बचे हमारे पास -1/3 है। तो हमने क्या कहा था कि x का जो कोफिशिएंट है उसको ज़रा साइड पे लिखना है। 4/3 लिख लिया, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 1/2 से, ये इसके साथ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आया जी? 2/3 आया। क्या आया जी? 2/3। इसका स्क्वायर जो है वो आपने दोनों तरफ ऐड कर देना है, एडिंग 2/3 बोथ साइड। स्क्वायर करके जी ऐड कर दिया हमने। करें जी ऐड। तो ये हमारे पास क्या बन गया जी? एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास 4/3 एक्स प्लस बचे हमारे पास 2/3, इसका हमारे पास क्या आ गया जी? स्क्वायर इक्वल टू -1/3 फिर प्लस 2/3, इसका बचे हमारे पास क्या आ गया जी? स्क्वायर। ये हमने दोनों तरफ जो है वो बचे इसका स्क्वायर जो है वो हमने इधर v ऐड कर दिया और दूसरी तरफ v ऐड कर दिया। तो इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? ये चीज़ जो है वो बचे मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे कि हमारे पास जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी हुई है जी? एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 एक्स फिर प्लस 2/3 इसका स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास है जी बच्चे -1/3 फिर प्लस 2/3। यहाँ तक जो है वो हम पहुँच चुके हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जिन टर्म्स के ऊपर बच्चे स्क्वायर है इसको क्लोज फॉर्म में जो है वो हमने स्क्वायर की क्लोज फॉर्म में लिखना है। जिन टर्म्स के ऊपर स्क्वायर है वो उनको आपने लिख लिया 2/3। दरमियान में साइन कौन सा लगाना है? जो एक्स के कोफिशिएंट का है। यहाँ पे प्लस है, दरमियान वाली टर्म का प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस लिख देंगे, अगर माइनस होगा तो आप बच्चे यहाँ पे माइनस लिख देंगे, फिर क्या हो जाएगा? होल का स्क्वायर। तो ये इसकी क्या है जी? क्लोज फॉर्म है। स्क्वायर की क्या है जी? क्लोज फॉर्म है। तो यहाँ हमारे पास -1/3 फिर ये बच्चे हमारे पास क्या आ गया? 4/9 आ गया जी। इसको जो है वो मज़ीद हम सॉल्व करते हैं कि ये हमारे पास है जी 4/9, इसको पहले लिख लिया, माइनस हमारे पास है जी 1/3। ये चीज़ जो है वो वैसे की वैसी साथ लिखते हैं हम। तो इनका एलसीएम बच्चे हमने ले लिया 9 जो है वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। 9 जब एलसीएम आया तो यहाँ पे 4 माइनस हमारे पास 3 आ गया। तो इसको मज़ीद हमने सॉल्व किया, 1/9 जो है वो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 2/3 होल का स्क्वायर। ये देखें ये वही काम है, वही स्टेप पे चलते हुए आपने काम किया जो कि आपने प्रीवियस एक एग्जांपल की थी जर्नल फॉर्म में। अब क्या करेंगे जी? टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो स्क्वायर रूट बच्चे हमने ले लिया तो आपके पास क्या आ गया जी? x प्लस 2/3
तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, इसके साथ कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ हमारे पास x प्लस 2/3, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा जी, +-1/3 आ जाएगा। ठीक है जी। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, इसको जो है वो बच्चे हम यूँ लिख लेंगे कि +-1/3 माइनस हमारे पास क्या आ गया जी 2/3। तो ये बच्चे एक दफ़ा इसको हम प्लस के साथ लिख लेंगे और एक दफ़ा जो है वो माइनस के साथ लिख लेंगे। तो x के प्लस के साथ लिखा 1/3 माइनस 2/3, और फिर दूसरी तरफ जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज़ इक्वल टू -1/3 और -2/3। तो यहाँ पे 3 जो है वो बच्चे हमने एलसीएम ले लिया, ये 1 - 2 तो -1/3 आ गया। और यहाँ हमने एलसीएम लिया तो -1 माइनस हमारे पास 3 और -2 है, तो ये माइनस हमारे पास 3/3 बनेगा, जिसको कैंसिल करके आंसर जो है वो हमारे पास -1। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है वो हम लिखेंगे। तो सोल्यूशन सेट जो है वो मैंने कल भी बताया था, हमेशा कर्ली ब्रैकेट में जो है वो लिखते हैं, पहले छोटी टर्म लिखते हैं -1, उसके बाद जो है वो दूसरी टर्म आपके पास होगी -1/3। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन देखें आप, उसी क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया फैक्टराइजेशन मेथड से, तो तब भी बच्चे यही हमारे पास आंसर आया। और इसी क्वेश्चन को जो है वो बच्चे हमने सॉल्व किया कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, तो तब भी बच्चे हमारे पास आंसर वही आया। तो ये बात याद रखें कि ये इसके क्या हैं, ये जो वैल्यू आई हैं इनको हम कहते हैं रूट्स। क्या कहते हैं जी, रूट्स। ये रूट्स हैं किसके, जो हमने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किया, अपना जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ये उसके रूट्स हैं। जितनी किसी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होगी, किसी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होगी, उतने ही बच्चे उसके क्या आएंगे जी, रूट्स आएंगे। कितने आएंगे उसके, उतने ही रूट्स होंगे। जितनी उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट जो है वो हमारे पास पावर होगी, हाईएस्ट डिग्री होगी, उतने ही उसके क्या होंगे, रूट्स। ये रूट्स की एक खासियत है। ये रूट्स की क्या खासियत है, अगर ये वाली वैल्यू जो है अगर हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में जो है वो यहाँ पे जो है वो पुट करें, ओरिजिनल क्वेश्चन हमारे पास ये था ना जी, प्रीवियस पीछे है, ये वाला पीछे ये है जी हमारे पास। अगर इसमें यही वैल्यू जो है वो हम पुट करते हैं, -1 अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो ये दोनों तरफ जो होगा वो आंसर जो है वो सेम होगा। अगर सेम नहीं आएगा, दोनों इक्वल आंसर आएंगे, मतलब यहाँ पे 0 आ रहा है तो अगर -1 यहाँ पे हम पुट करेंगे तो आंसर जो है वो हमेशा 0 आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये हमारा आंसर जो है वो गलत है। तो ये इनकी खासियत होती है, ये जो आंसर निकलते हैं कि अगर हम अपने ओरिजिनल क्वेश्चन में बच्चे पुट करेंगे तो ये उसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे कि दोनों साइडें जो होंगी वो बराबर आएंगी। तो जितनी एक हमने यहाँ पे बात बच्चे ये सीखी है कि जितनी किसी पॉलिनोमियल की जो है वो हाईएस्ट